सूबे में लैंड बैंक का मामला जो है देखने को मिल रहा है। लैंड बैंक को लेकर जो है स्थापित करने की बात जो है जीएमएम अपने घोषणा पत्र में भी कही थी, लेकिन अब तक जो है यह लागू नहीं हो पाया है। लैंड बैंक की स्थापना नहीं की गई है। अगर हम बात करें हाल के दिनों में तो सदन में भी इसको लेकर जो है चर्चा चली है। हमारे साथ अमित मंडल जी हैं, भाजपा प्रवक्ता हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे लैंड बैंक को लेकर जो है सरकार का रुख अभी तक स्पष्ट नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। नहीं, सरकार का रुख लैंड बैंक को लेकर स्पष्ट है। सरकार जानती है कि लैंड बैंक रैयत का जो समस्या अनयूज्ड ज़मीन का क्या होना, ये सरकार को पता है। जो एक्ट है लार एक्ट, जिसके अंतर्गत ज़मीन वापस मिलना है रैयत को, तो उसमें प्रोविज़न ही नहीं है कि ये डायरेक्ट रैयत को वापस मिले। ये प्रोविज़न है कि वो लैंड बैंक को वापस मिले। उदाहरण के तौर पर गोड्डा जिंदल, जो मैंने अपने जब शासनकाल में मैंने था तो इस पे मैंने सवाल भी किया था सरकार से। तो गोड्डा जिंदल की स्थापना हुई 2012-2013 के दरमियान, और अब तक गोड्डा जिंदल में यहाँ पर जो है इंडस्ट्री नहीं लग पाया। उस लिहाज से लार एक्ट को अगर हम देखें तो उसमें है कि 5 साल का प्रोविज़न अगर आप पूरा कर जाते हैं और उसमें इंडस्ट्री नहीं लगती है तो सरकार को ये जो ज़मीन है वापस कर देना है, ये एक्ट कहता है। सरकार ये जेएमएम ये कह रही है अपने घोषणा पत्र में, हम ये रैयत को वापस करेंगे। तो आपको अगर रैयत को वापस करना है, इसका मतलब आपको जो एक्ट में संशोधन करना पड़ेगा। और एक्ट में संशोधन कहाँ होगा? एक्ट में संशोधन विधानसभा के अंदर होगा। और विधानसभा के अंदर इस एक्ट के बारे में मुझे नहीं लगता है कि बहुत लोग चर्चा करते हैं। और यदि सही में ये सरकार घोषणा के अनुरूप काम करना चाहती है और रैयतों को ज़मीन वापस दिलाना चाहती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आरएफसीटी लार एक्ट में उनको संशोधन कर ये वर्ड जो लैंड बैंक को वापस होगा हटाकर वहाँ पर जो है रैयतों को वापस होगा, उनको पुनर्स्थापित करना चाहिए। तभी जो सरकार का घोषणा है वो उस पर अमली जामा पहना सकती है। अन्यथा ये सिर्फ और सिर्फ ये बयानबाजी रहेगा, पॉलिटिकल मुद्दा रहेगा। ये रैयतों को उनका हक और रैयतों को किया गया वादा सरकार के द्वारा कभी पूरा नहीं हो पाएगा। क्या लगता है कि लार एक्ट को लेकर जो है सरकार अभी तक तो कोई दिशा दशा अभी तक नहीं दिखाई दे रहा संशोधन का? फिर नहीं, देखिए, कई बार हम लोगों ने विधानसभा के अंदर, जब मैं विधायक था तो कई बार इस मुद्दे को हम लोगों ने लाया था। और कई बार हम लोगों ने कहा था कि यदि आप सही में चाहते हैं कि जो है ज़मीन रैयतों को वापस मिले तो आपको एक्ट के अंदर संशोधन करना होगा। सरकार तो संशोधन नहीं कर रही है। सरकार ने तो, मुझे नहीं लगता है कि इस पर कोई गंभीरता दिखा के कोई विचार भी रखती है। सरकार के पास तो कोई ऐसा एजेंडा भी नहीं है उसको बदलने का। तो मुझे नहीं लगता है कि आने वाले समय में जो सरकार ने वादा किया है ज़मीन रैयतों को देने का, वो पूरा हो पाएगा। कई ऐसे इंडस्ट्री हैं जो आज तक नहीं लग पाए हैं, जिन्होंने भूमि अधिग्रहण किया है सरकार से। वो इंडस्ट्री यदि भूमि अधिग्रहण सरकार से कर 5 साल के अंदर उन्होंने अगर काम आगे प्रोसेस नहीं किया है तो उनको लैंड बैंक को वापस दे देना चाहिए। अब तक लैंड बैंक को उन्होंने वापस नहीं दिया है, रैयत को देना तो भूल जाइए। फिर कुछ वैसे कॉरपोरेट घराने भी आपकी नज़र में? जैसे मैंने कहा कि गोड्डा में जिंदल पावर प्लांट लगना था और उनका भूमि अधिग्रहण भी हुआ, और उसके बाद बात भी चली कि रैयतों को वापस मिलना चाहिए क्योंकि सरकार ने कहा है। लेकिन इसके बावजूद आज तक लैंड बैंक को वो ज़मीन वापस नहीं हो पाई है। इसलिए नहीं हो पाई है क्योंकि जब भी सरकार प्रपोजल जिंदल को भेजती है तो जिंदल बोलती है कि हम सोलर प्लांट वहाँ लगाएंगे, जबकि आज तक वास्तविकता यही है कि ना सोलर प्लांट लगा है, और जो कोल आधारित प्लांट लगना था, थर्मल पावर प्लांट, वो तो लगा ही नहीं, उसका तो सवाल भी नहीं उठ रहा है। हाल के दिनों में देखा गया है कि प्रदीप यादव जी इसको लेकर जो है सदन में चर्चा किए हैं, मुद्दा उठाए। नहीं, प्रदीप यादव जी ने जो सदन में मुद्दा उठाया है वो अडानी को लेकर उठाया है, जो हाल फिलहाल में है। और जिंदल वाला भी मुझे याद है कि जब मैंने उठाया था तो उनके माध्यम से भी बातें हुई थी। लेकिन उन्होंने हाल फिलहाल में अडानी को लेकर मामला उठाया, वो पॉलिटिकल मुद्दा है। और पॉलिटिकल मुद्दे में मुझे ऐसा लगता है कहीं कोई गंभीरता बहुत ज़्यादा होती नहीं है। सरकार उनकी है, सत्ता उनकी है, पदाधिकारी उनके हैं। आपने कमेटी बनाई है, बहुत अच्छी बात है। कमेटी का परिणाम क्या निकल के आएगा ये तो भविष्य की गर्ग में छुपा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ पॉलिटिकल मुद्दा बनाने के लिए मुद्दा अगर बनेगा तो उसका कोई फलाफल जनता को नहीं मिल पाएगा। वो सिर्फ 1-2 व्यक्ति तक ही फिर वो मुद्दा सीमित हो जाएगा। और आपको भी पता है कि जब 1-2 व्यक्ति तक मुद्दा सीमित होगा तो इसके क्या परिणाम होते हैं और क्या मायने होते हैं।
एक सवाल आता है कि भाजपा लार एक्ट को लेकर जो है, चूंकि जब घोषणा पत्र में लाए गए, क्या जेएमएम को इस बात को याद दिलाएगी कि आप संशोधन करके और उसके बाद जो है लागू करें? नहीं, दिलाना ही चाहिए, क्योंकि एक ये गंभीर मुद्दा है। और ये सरकार जल जंगल ज़मीन की बात करती है। ये सरकार कहती है और बार बार भारतीय जनता पार्टी पे इल्ज़ाम लगाती है कि कॉरपोरेट घराने से भारतीय जनता पार्टी मिल जाएंगे तो तुम्हारी ज़मीन चली जाएगी। लेकिन वास्तविकता यही है कि ये सरकार वादे तो कर रही है, तो लेकिन उसको वादे को अमली जामा कैसे पहनाया जाए, ये सरकार उस दिशा में काम नहीं कर रही है। तो निश्चित भारतीय जनता पार्टी को उनके वादों को याद दिलाना आवश्यक बन जाता है। और मुझे ऐसा लगता है सही समय पर भारतीय जनता पार्टी के हमारे जितने भी माननीय विधायकगण हैं, इस मुद्दे को कोई ना कोई उठाएगा और सरकार को आईना दिखाने का भी काम करेगा। निश्चित तौर पे ये अमित मंडल जी हैं और इन्होंने सीधे तौर पे कहा कि जो लैंड बैंक से जो रैयत को जो देने की जो बात जेएमएम के घोषणा पत्र में कही गई थी, उसको लेकर जो है लार एक्ट में संशोधन करना अनिवार्य है। जब तक संशोधन नहीं होता है तब तक जो है रैयत को देना मुश्किल है। अब देखना यह होगा कि आगे आने वाले दिनों में संशोधन का बिल जो है आ पाता है या नहीं। लेकिन फिलहाल जो है कहीं से कुछ संशोधन का जो स्थिति है वो दिख नहीं रहा है। सहयोगी अरुण कुमार के साथ कुंदन कुमार, न्यूज़ 22 को रांची।